हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम फिर एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो CHSL का 2022 में 24 तारीख 24/5/2022 को जो पेपर हुआ था, उसका पहला शिफ्ट देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैंने CGL का पूरा 24 जो सेट था, वो पूरा का पूरा अपने चैनल पर करा रखा है और उसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, तो आप जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वो CGL का भी, SSC के जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो CGL का भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ग्राफ का है, कह रहा है कि 1992 से 1996 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन नीचे दर्शाया गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1995 में, तो 1995 का यहाँ पे प्रकार एक कार का उत्पादन, ठीक है, ये कार कौन सा है, ये सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत। ठीक है, ए का कितना है 190, 190, और टोटल कितना है ये, इसी का परसेंटेज निकालना है तो टोटल कर देते हैं, तो लास्ट में जीरो। ये कितना आ जाएगा, 6 7 3 10 9 19 6 25 का 5 हासिल 2, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक, 995 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। 19 पचे 95, ठीक है, 20 पचे 100, कितना आ गया ये 20%, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 972 पाई, इजी सा क्वेश्चन है। अब वॉल्यूम पे स्फीयर सबको पता है कि गोले का जो आयतन होता है कितना होता है, 4 पाई इंटू में आर क्यूब होता है। ठीक है, ये कितना दे रहा है कि 972 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 4 एकम 4, 4, ये कितना 17 होगा। ठीक है, 4 4 छक्के 14, 143, ठीक है। आर क्यूब कितना आ गया अपना, 3 के 9 2 729, ठीक है। अगर आर क्यूब अपना 729 है तो आर कितना हो जाएगा, सिंपल 9 का क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर 1। इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 बॉयज, ठीक है, एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट। ठीक है, कुछ 15 लड़के और कुछ लड़के उपस्थित हैं, लड़कों का औसत इसको 26 था और लड़कियों का औसत इसको, जबकि संयुक्त औसत इसको 30 था। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई। इजी सा क्वेश्चन है। अगर सिंपल वे से करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ कि x लड़कियां नहीं होंगी, एक अगर लड़कियां नहीं होंगी तो 15 लड़कों का एवरेज स्कोर कितना है, 26 है, तो टोटल स्कोर कितना हो गया होगा, 15 गुणे 26। ऐसे ही एक्स लड़कियां हैं, एक्स का टोटल स्कोर कितना होगा, अगर एक्स लड़कियों का 36 एवरेज है तो मल्टीप्लाई 36, ये टोटल हो गया। अब यही टोटल कितने का है, 15 प्लस एक्स, क्योंकि इतने ये लड़के हो गए, लड़के और लड़कियों मिला के इनका भी एवरेज दे रखा है कितना, 30, मल्टीप्लाई बाई 30। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मुझे ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, तो ये दिख ही रहा है कि 36 है, ये 30 है, 30x है, तो कितना आ जाएगा ये, इधर 6x आ जाएगा, या फिर 6x इधर ही रहने देते हैं, 6x इधर आ गया। अब 15 3 45 450, तो ये हो गया, माइनस कर देंगे इसमें से, तो इसको करने से अच्छा है कि कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 15 का कॉमन ले लो तो ये 30 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, x कितना आ गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं, जिसको एलिगेशन से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटेलिक सॉलिड क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन इतना है, मेल्ट किया जा रहा है और फिर से रिकॉस्ट किया जा रहा है किसमें, क्यूब में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, फिर से मतलब वॉल्यूम जो है उसका कितना दिया है, इतना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, एल बी इंटू में एच होता है। अब यही जो है एन टाइम्स क्या बना रहा है, तो क्यूब के साइड कितना, इतना, तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब मतलब कि 6 का क्यूब। ठीक है, तो एन अपना कितना आ जाएगा, तो 36 गुणे 18 बटे में 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 दूनी 12, 36 18, ठीक, 36 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए पिलर है 11 मीटर इन रेडियस और 21 मीटर हाइट। ठीक है, पिलर है मतलब कि सिलिंड्रिकल टाइप में रहा होगा। ठीक है, ऐसा पिलर होता है, अगर सिलिंड्रिकल टाइप का पिलर है तो कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और 21 मीटर इसका, मीटर में है दोनों, 21 मीटर इसका हाइट है।
तो इसमें कह रहा है कि मटेरियल कितना यूज होगा इसको कंस्ट्रक्ट करने, ठीक है। तो दोस्तों अगर कंस्ट्रक्शन इसका करना है तो हमको सिंपल पता है कि इसके वॉल्यूम इतना मटेरियल लगेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई, पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 22/7, पाई आर स्क्वायर एच होता है एक सिलेंडर का, आर स्क्वायर कितना है 11 मल्टीप्लाई में 11 इंटू में, अब इसको सिंपल कर देंगे 7 3 21, ये हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई में ये 66, ठीक है। अब 6 कम 6 लास्ट में, अच्छा लास्ट में 3 6 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 66 से करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 7, 726, 6 8 9 7, 7 9 8 6, 7 9 8 नंबर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि फाइंड द नंबर विच डिविजिबल बाय 42, ठीक है। मतलब कौन सी संख्या है जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है। आसान सा क्वेश्चन। अब 42 से विभाज्य है यानी कि इसको किससे किससे विभाज्य होना पड़ेगा, 7×6 = 42 होता है, ठीक है। ये को प्राइम भी अपने में भी है तो 6 या 7 को ले सकते हैं। अब इसको भी अगर फर्दर में ब्रेक करूँ तो 2 और 3 में ब्रेक कर दूंगा, तो मतलब कि ऐसी संख्या तीनों होनी चाहिए जो 7 से भी कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ठीक है। तो 2 से तो एक नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट कर देंगे 2 का, क्योंकि 2 ये सब में 2 2 है, ठीक है, इससे नहीं देखेंगे। हमको सिंपल 7 और 3 से देखना है, तो पहले 3 से देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10 2, 5 4 9 1 10 2 12, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा ये। 5 4 9 4 13 4 17, ये नहीं 17 ही, ये नहीं कटेगा, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। दूसरा 9 9 3 12 2 14, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये 9 4 9, ठीक है 15, ये कट जाएगा। मतलब दो संख्या जो है 3 से कट रही है, एक पहली और एक लास्ट, ये दोनों को तो पहले ही नहीं लेता। अब 7 से कटने वाली संख्या को पता है कि क्या होता है, 7 से कटने वाली संख्या कोई सा भी है, जैसे मैं पहला लूँ तो पहला का पीछे से 3 संख्या का पेयर बनाएंगे, 3 3 का, तो ये 3 का बन गया 212, ठीक है 212। अब जो आगे जितनी भी संख्या है उसको घटा देंगे, तो आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 25, ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये 7, ये 8 और ये, ठीक है। 187 क्या 7 से कटेगा, अब चेक कर लेंगे, तो 7 दूनी 14 4, ये 7 से नहीं कटेगा। अब इसको ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे 242 है, माइनस 25 कर देंगे तो 7, ये कितना आ गया, यहाँ पे 1 और ये 2, 21, मतलब ये 7 से कट जाएगा, 7 तरीके से 7 तरीके 21 7 एकम, ठीक है, ये 7 से कट जाएगा, 3 से भी कटा है 2 से भी कटा है, मतलब कि 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सोचना होता है। अब अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको तो मतलब इतना करने की जरूरत है नहीं, 3 से देख लिया 2 से देख लिया जल्दी जल्दी, मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। अब देख लिया सिंप्लीफिकेशन है, अब इससे आसान थोड़ी ना कुछ होगा। पहले बॉड मास का नियम सबको पता ही है, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास से भी पहले एक ये आता है, ये तो ये देवा है 9 और 3 पे भी, जो बाल वाला संख्या है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, 6 में से 5 गया, आप ये कितना हो गया, सॉरी, ये 15 माइनस 6 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 बचा, और 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, 20 माइनस 9 11 हो गया, ठीक है। 10 माइनस 11 माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1, 9 1 10, ऑप्शन अपना पहला वाला आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसका इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, मैं हिंदी में इसको समझा देता हूँ, सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। अ मैन परचेज अ सेल फोन, कह रहा है कि एक आदमी है वो 24,500 का एक मोबाइल खरीद रहा है, ठीक है, और उसको बेच कितने पर आए, 12.5% मुनाफे पर बेच रहा है, ठीक है, 12.5% लाभ पे बेच रहा है। लेकिन आगे कह रहा है कि जो लाभ है इसका, वो सेलिंग प्राइस पे वो लाभ निकाल रहा है, जो दुकानदार है या जो भी है, वो अपना जो लाभ निकाल रहा है वो किस पे निकाल रहा है, सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है। तो हमको पता है कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। अगर 1/8 है मतलब कि 8 पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन ये 8 क्या है, यही 8 जो है वो एसपी है, क्योंकि ये लाभ जो अपना कैलकुलेट किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। अगर दोस्तों अगर इसको लाभ हो रहा है, इसको 8 रुपए एसपी है, तो सीपी कितना रहा होगा, 7 रुपए रहा होगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा ना, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हमको पता चल गया कि सीपी हमारा 7 है, एसपी 8, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये सीपी अपना दे रखा है कितना, 24,500, तो इसको 7 से कटा देंगे, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 7 पचे 35, मतलब 3500 आ गया। अब सिंपल हमको सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 8 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो कितना हो जाएगा, 0 0 8 5 40, 8 तरीके 24 4 28, 28,000 रुपये अपना सेलिंग प्राइस आएगा फोन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फुट लेडर 25 मीटर लंबी सीढ़ी पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है, ठीक है। अगर मैं एक इमारत लेता हूँ और यहाँ से ये ए लेता हूँ, तो सीढ़ी इसका जो है, सीढ़ी और इमारत का जो ये बेस का डिस्टेंस है कितना है, 7 मीटर। अब कह रहा है कि आगे कि यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है, अगर यहाँ शीर्ष है इसका 4 मीटर फिसल के यहाँ 4 मीटर, ठीक है। तो अगर फिसलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ लंबा ऐसे चला होगा, ठीक है, क्योंकि इसका अगर ये 25 है लेडर, अभी भी 25 ही रहा होगा, ठीक है। तो सीढ़ी का पाव कितनी दूर तक खिसकेगा, यही ये वाला डिस्टेंस पूछा है कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा अपना। अब दोस्तों हमको ट्रिपलेट पता होता है, ठीक है। ये अगर नहीं पता है तो आपको ट्रिपलेट तो कुछ ना कुछ याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कितनी बार निकालेंगे आप। अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे ये 7 है, ये 25 है, ये पूरा 25 है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये पूरा 24 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रिपलेट होता है ना, 7, 24 और 25, मतलब 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना देगा, इक्वल टू होता है 25 का, ठीक है। तो ये तो 24 आ गया अपना, तो इसमें से 4 निकाल देंगे तो सिर्फ इतनी लाइन कितनी आएगी, इतना सिर्फ इतना कितना आएगा, ये आएगा 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर है दोस्तों, तो इस वाली फिगर में देखेंगे, अगर ये 20 मीटर है और ये वाला फिगर जो है, ये अगर ये 20 है, ये 25 है, तो फिर से एक ट्रिपलेट बन रहा है। ये क्या होता है, 15, 20 और 25 का होता है, ठीक है। 15, 20 और 25 का होता है। तो दोस्तों अगर ये 20 है, ये 25 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 15 हो जाएगा, जिसमें से 7 पहले निकल चुका है, तो बचा कितना, 8। एक्स का मान कितना जाएगा, 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात पूछा हुआ है। तृतीय अनुपात पता है, नहीं पता है तो मैं तीनों बता देता हूँ। जैसे मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपात कितना होता है, मीन प्रोपोर्शनल कितना होता है, ये होता है अंडर रूट ए इंटू में बी। अगर दो संख्या दी हुई है ए और बी, तो अंडर रूट ए इंटू बी। अब तृतीय अनुपात कितना होता है, थर्ड, थर्ड होता है बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए। ऐसे ही फोर्थ अनुपात मतलब चतुर्थ अनुपात कितना होता है, ये होता है बी सी बाई ए, ठीक है। तो आपको यहाँ से चारों पता चल गया। अब पूछा गया है, तीसरा पूछा हुआ है, तो बी स्क्वायर मतलब बी कौन सा, ये बी है और ये ए है, तो ये 24 मल्टीप्लाई में 24 बटे में 15, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5, 3 बटे 24, ठीक है। ये 4 बटे 32, 8 दूनी 16 थी, 192, ये 5, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा आना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो ये 5 3 15, 5 बटे 40, 2 बचा, ठीक, 38 सही, 2 बटे 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और 6 पी प्लस 6 क्यू, और ये मतलब ये तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि फिर ये भी एक माइनस है, ये तो बिना पेन उठाए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 36 का स्क्वायर आएगा, तो 36 का स्क्वायर दो ही में, ये ऑप्शन काट दीजिए, ये ऑप्शन काट दीजिए, 36 का स्क्वायर आएगा, तो 36 का स्क्वायर ये मतलब 1296 दिया हुआ है, तो पता है कि 1296। अब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये तो पता है। यानी कि बीच में कौन सा वो साइन आना चाहिए, माइनस का। देखिए इसमें प्लस का है तो इसको भी काट देंगे, माइनस का कहाँ पे है, इसमें, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सोचते हैं, अगर ऐसे सोच पा रहे हैं आप, तो एक क्वेश्चन में अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। देखिए ये 36 पी स्क्वायर प्लस में 49 क्यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो ये इस वाले फॉर्मूले को बन रहा है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 36 पी स्क्वायर, पहले इसको लिख लेता हूँ, प्लस में 49 क्यू स्क्वायर, एक ब्रैकेट में तो ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, कि 6 के 36 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर से फॉर्मूला वही बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए मैं कह रहा था कि इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, सिंपल ये माइनस वाला साइन बीच में रहेगा, ये सब तो कैंसिल ही हो गया। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, ठीक है, यहाँ ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, 1296 पी की पावर 4 माइनस 49 का 2401 क्यू की पावर 4, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता है कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे वस्तु तो मुफ्त पाए, छूट प्रतिशत क्या है। दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन है, ठीक है, इतना खरीदने पर इतना छूट दे रहा है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, जिसको पता है उसको तो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, कि आप हमेशा छूट जो होता है, छूट अपॉन में कुल कितना मतलब
कुल कितना खरीदा है, कुल खरीद मतलब टोटल, कुल खरीद नहीं, कुल वस्तु, ठीक है, कुल वस्तु कितना प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब कि उसको मुफ्त में कितना मिला है, तो मुफ्त लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे छूट समझ में नहीं, मुफ्त वाला ये छूट नहीं लिखेगा। तो मुफ्त वन में कुल वस्तु कितनी खरीदी, कितना उसको प्राप्त हुआ है, तो मुफ्त कितना है 2 और कुल कितना प्राप्त हुआ है, तो 3 तो खरीदा है, 2 मुफ्त मिला, तो टोटल कितना मिल गया उसको, 5 मिल गया, बटे में 5 इंटू में 100, ठीक है, 20 दूने 40%, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इस तरीके से करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इससे आसान क्वेश्चन थोड़ी ना होगा कोई, 12 36 कितना आया, और 36 इसको लूँ 12 3 36, ठीक है, 4 मतलब 36 बटे में 4, दोनों मिलकर काम करें तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3, 5 है, 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। अब दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन है ये परसेंटेज एरर वाला, तो एक संख्या आप कभी भी मान लीजिएगा। अब वो संख्या क्या मानेंगे, तो वो संख्या मानेंगे डिनोमिनेटर का जो हल है उसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15, तो मैं मान लेता हूँ कि संख्या मेरी 15 रही होगी, ठीक है 15 रही होगी। अब 5/3 के बजाय उसने 3/5 से गुणा किया, तो 5/3 जो है ये अपना ओरिजिनल संख्या है, ठीक है, मतलब 25 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू आनी आनी चाहिए थी, लेकिन वो आया कितना, वो आया 3/5 लेकर, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया 9, वो लेके आया कितना 9। अब कितना परसेंट त्रुटि है देख लेंगे, तो कितना है ये 16 का है, कितने पे, ओरिजिनल संख्या पे 25 पे, ठीक है, गुणे में 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि x + y + z = 0 है, अब ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, तो पहले तो मुझे इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सब समान करने के लिए नीचे हाफ, इसमें हम सिंपल एक एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, मतलब कहने का मतलब कि इसमें जो हमें x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x क्यूब हो जाएगा और नीचे एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऐसे इसमें y से कर दूंगा तो वाई क्यूब, सॉरी ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये भी ऐसे ही एक्स क्यूब बटे में एक्स वाई। अब इसको मैं कह सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब बटे में कितना है एक्स वाई जेड, ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब हमको पता है कि जब भी देखिए दो चीज याद रखिए, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप नोट कहीं कर लीजिए। अगर x + y + z = 0 दिया हुआ है या और, ठीक है, x = y = z है, ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है वो हमेशा 3xyz के बराबर होता है, ठीक है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, आप सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन इस बार देखने वाले, ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy है, और 3xyz कब होगा, जब या तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए या फिर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए, ठीक है, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब ऊपर इसमें सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना बचा, ऊपर बचा 3xyz बटे में xyz है ही, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया अपना 3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखिए भयंकर सा क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो घबराया मत करिए, जल्दी से मतलब पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। चलिए देखिए कह रहा है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपए था, ठीक है, एक तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई, थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाए, 3 पे 1 फ्री। अभी हमने किया है फ्री वाला कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है, 3 पर 1 फ्री। अब कह रहा है कि इसके अलावा 10,000 से अधिक के खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे एक मुफ्त पाई योजना के देय पर 10% अतिरिक्त छूट दिया जाए, ठीक है, इतना तो दिया ही जा रहा है, इस पे से भी 10% और छूट दिया जाए। तो रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए यह देय राशि, अब रमेश जो है 18,000 की खरीदारी करता है,
मतलब 10,000 से ऊपर है, मतलब ये 10% और छूट के हकदार है। ठीक है, तो इस लेन देन के दौरान रमेश को कितने प्रभावी छूट दी? सिंपल सा छूट हमको बताना है, वो भी परसेंटेज में बताना है। ना ही हमको 300 से मतलब है, ना ही 10,000 से मतलब है, ना ही 18। ठीक है, तो हमको सिंपल 3 पर 1 फ्री, इसका डिस्काउंट परसेंट कितना निकलेगा? 1 फ्री है अपॉन में टोटल वस्तु कितनी? 4 होगा, गुणे में 100। तो ये तो आ गया हमारा 25%। ठीक, 25% डिस्काउंट पहले है और दूसरे में कितना है, और प्लस और कितना है, 10% डिस्काउंट और है। ठीक है, 25 पहले दे रहा है, 10% और दे रहा है। अब इसको एकल डिस्काउंट कितना होगा? तो ये जाएगा 4 से 3 और ये 10 से, तो 40 से 29, 27। ठीक, कितना ज़्यादा है ये? 13 ज़्यादा है, कितने पर? 40 पर, मल्टीप्लाई में 100। एकल छूट ऐसे निकल जाता है। या तो आपको फॉर्मूला वाला पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई, तो इस पे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये 40 है ना, हाँ 40, ये कैंसिल हो गया, तो 130 बटे में 4, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 4 तियाँ 12, 1 4 दूनी 8, 1 4 5 32.5%, 32.5। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक समूह की औरत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला एक कोई व्यक्ति आ जाता है। ऐसा आसान क्वेश्चन फिर से आ गया है। ठीक है, 56 माइनस 32 कितना, कितना ज्यादा हो रहा है? कितना ज्यादा हो रहा है? 24 ज्यादा हो रहा है। 24 ज्यादा हो रहा है। पूछा क्या हुआ है? पूछा है कि समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 4 वर्ष वृद्धि हो रहा है कितने पे? 24 जब इंक्लूड हो रहा है, तो 24 बटे में 4 कर देंगे। सिंपल से कितना जाएगा? 6 व्यक्ति, मतलब 6 व्यक्ति थे। ठीक है, ये तो निकालने का एक आसान सा तरीका होगा। चलिए ठीक है, इसको मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज बाई 4। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स आदमी थे, ठीक है ध्यान सुनिएगा, एक्स आदमी थे, वाई इनका एवरेज है, टोटल जो एज है उसका एवरेज क्या है, हमने ले लिया वाई ले लिया, तो ये क्या है, ये अपना मतलब टोटल कितने आदमी है, टोटल मैन। ठीक है, ठीक है, टोटल पीपल है। ठीक, तो एक्स पीपल है, एवरेज वाई है, तो टोटल हमारा जो एज है वो कितना होगा? सिंपल एक्स वाई होगा। ये तो सबको पता है ना, टोटल मैन इतने हैं, एवरेज इतना है, तो टोटल एज कितना हो गया? एक्स इंटू वाई हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि 32 एज वाला रिप्लेस कर दिया जाता है 56 से, तो इसमें 56 आ जाएगा, मतलब 56 प्लस हो जाएगा और माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? माइनस 32 हटा के 56 ला दिया गया, तो कितना एक्स्ट्रा, कितना आ गया? ये 24 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अब 24 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसके वजह से अभी भी हमारी संख्या कितनी है? अभी हमारे आदमी की संख्या उतनी ही है, कितना हमने माना था? एक्स माना था, एक्स है। अब दोस्तों इस वजह के, इस मतलब ये 24 बढ़ने की वजह से हमारा जो एवरेज है वो 4 साल बढ़ जाता है। तो एवरेज हमने वाई माना था, तो वाई प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि बटे में एक्स किया है तो ये हमको एवरेज ही देगा, सिंपल सा। अब देखिए एक्स वाई प्लस 24 इक्वल टू एक्स वाई, इसको एक्स इधर लेके चले, प्लस 4x, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 4 छके 24, एक्स कितना है? 6, मतलब जो हमने एक्स टोटल मेन माना था वो कितना है? 6 है। ठीक है, आई होप आपको इस तरीके से भी समझ में आया होगा, नहीं तो ये तो आसान सा एक क्वेश्चन था, आप जरा सा भी दिमाग लगाते तो मतलब हो सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि इफ एम एक्स की पावर एन आई इतना है, तो यहाँ से मैं पहले तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि एम एक्स की पावर एम इक्वल टू एन एक्स की पावर एन। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है किसके टर्म में? एक्स की पावर एन के टर्म। तो अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो पहले इसको एलसीएम लेके ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो मतलब कि माइनस एक्स की पावर एन, ये प्लस एक्स की पावर एन, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 2 टू में एक्स की पावर एन बटे में ये ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, तो मतलब कि एक्स की पावर 2m और माइनस एक्स की पावर 2m। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ रहा। अब दोस्तों हमको x की पावर m हटाना है, क्योंकि इसके टर्म में सिर्फ हमको आंसर चाहिए, तो x की पावर m की जगह पे हम x की पावर n वैल्यू पुट कर देंगे। x की पावर m यहाँ से हमको निकल जाएगा, कितना निकलेगा कि n बटे में m इंटू एक्स की पावर m। अब ये वाली वैल्यू हम हर जगह पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे अब 2 मल्टीप्लाई में x की पावर n कितना है? n बटे में m इंटू में एक्स की पावर n, और बटे में कितना है?
तो ये x की पावर 2m है, ठीक है, मतलब x की पावर m का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बटे में m स्क्वायर इंटू में x की पावर 2m और माइनस x की पावर 2n पहले से ही है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, x की पावर 2n कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। ऊपर देखिए, ऊपर बचेगा हमारा 2 इंटू में n बाई एम इंटू में x की पावर n अपन में x की पावर 2n को कॉमन ले लेता हूँ। भाई इसको कॉमन लूंगा तो ये सिंपल n स्क्वायर बटे में m स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये बटे में m स्क्वायर है तो इसमें ऊपर लेके चला, ठीक है, यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा। अब दोस्तों एक m से एक m कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर और x n से एक x n कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, ऊपर अपना बचा 2n इंटू में m और नीचे बचेगा x की पावर n, एक बचा हुआ है, एक ही कैंसिल हुआ था, इंटू में n स्क्वायर माइनस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 70% ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गर्ल्स, ठीक है, एक तो 70% लड़कियां हैं, ठीक है, अब उसमें से भी कह रहा है कि 70% ऑफ द गर्ल्स हैव चूजन सॉकर, ठीक है, सॉकर एक गेम होता है फुटबॉल वाला, फुटबॉल होता है मतलब, एज ए देयर फेवरेट स्पोर्ट। अब इसमें से भी 70% जो है वो फुटबॉल को चूज करती हैं। इफ 98 गर्ल्स हैव चूजन सॉकर, अब इसी की वैल्यू दे रखा है, अगर मैं इसको कहीं एक्स ले लूँ, ठीक है, एक्स ले लेता हूँ, इसी की वैल्यू दे रखा है कितना, 98। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो टोटल नंबर स्टूडेंट हमने एक्स ले लिया था, ठीक है, इसमें से 70% लड़कियां थी और 70% में से 70% सॉकर को चूज करती हैं, तो अब ये कितना जाएगा, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 49% को मैं बटे में 100 कर देता, ठीक, ऑफ एक्स इक्वल टू 98, ये दोगुना है ना, दोगुना है, 100 इधर चला जाएगा तो एक्स इक्वल टू, तब पूरे स्टूडेंट कितने थे, 200, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका ग्राफ का है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने की तालिका मतलब 2020 में 5 अलग अलग शैलों की जनसंख्या को दर्शाता है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है कि शहर आर में बच्चों में, ठीक है, शहर आर दे रखा है तो आर कहाँ है, अब इसमें से भी बच्चों में दे रखा है, देखिए पुरुष का ये है, महिला का ये है, बच्चों का ये है, इसमें से भी सिर्फ हमको इस पे देखना है 10%। लड़कियों का अनुपात 2:3 था, ठीक है, लड़कों और लड़कियों का, अब इसमें से भी 2 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। अब शहर पी में बच्चों में, ठीक है, इस फिर से बच्चों में लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात 5:4 था, मतलब 5 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कह रहा है कि शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी बच्चों के बीच, ठीक है, तो दोनों का संख्या पूछा हुआ है, ठीक है, आंसर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 46,800, इसका कितना 20% जो थे वो बच्चे थे, अब इसमें से भी सिर्फ लड़कियों का पूछा हुआ है, ठीक है, लड़कियों का पूछा हुआ है, ठीक है, लड़कियों का पूछा हुआ तो लड़कियां नीचे थी, मतलब 4 बटे में टोटल कितना है 9, अभी यही फिर प्लस है कितने का, आर का, तो ये 42,000 इंटू में 10%, अभी कितना है 3/5, ठीक है, ये पूछा हुआ है अपना, इन दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। देखिए 9×5 = 45, 9×2 = 18, जीरो कट ही गया था, फिर 52×2 80 ले लेते हैं, 8×2 = 16, 8×5 = 40, 41 और 60 ये हो गया, प्लस इसमें कर देंगे ये अपना ये गया 40, 5×4 = 20, एक जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो बचा, ठीक है, 2 जीरो बचा था, ठीक है, ये कितना हुआ डबल जीरो, 3×4 = 12, 3×8 = 24, एक गलत हो गया क्या, 40, यहाँ पे कितना आएगा 840 आएगा, 840 में एक ये जीरो हटा देंगे, ठीक है, 3×0 = 0, 3×4 = 12, ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया, कितना हो गया 680, 80 लास्ट में किसके आ रहे हैं, इसके, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ लोन ऑफ इतना इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, हाउ मच इज द ईच इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली इतना, ठीक, अगर दोस्तों हाफ ईयरली ब्याज लग रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि एक साल में उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, जैसे 8% पर एनम है लेकिन इसका ब्याज हाफ ईयरली है,
तो 8% का बटे में 2 कर देंगे, कितना आएगा 4% ब्याज इसको हर 6 महीने पे लगेगा। अब दोस्तों किस्त वाला क्वेश्चन आ गया। किस्त वाला क्वेश्चन मैंने सीजीएल कराते वक्त आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जब भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त वाला क्वेश्चन आए तो आप इसको ब्रेक करिए पहले। जैसे 4% का मतलब कितना होता है 1/25। कहने का मतलब कि अगर 25 मेरा अमाउंट है तो उसमें 1 रुपये बढ़ के कितना हो गया होगा वो, तो 25 से 26 हो गया होगा। ठीक है, 25 से 26 हो गया होगा। अब दोस्तों देखिए कि कितना बार इसको ब्याज देना पड़ रहा है, सॉरी कितना बार इसको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ रहा है। तो कितना बार भरना पड़ रहा है, तो 2 बार भरना पड़ रहा है। ठीक है, इक्वल इक्वल। तो अगर 2 बार भरना पड़ा है तो आप इसको सिंपल इन दोनों को स्क्वायर करिए। इसको स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 676, और इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 625। अब एक चीज देखिए कि अमाउंट था हमारा 25 रुपए, ठीक है, किस्त वो दे रहा है 26 रुपए, लेकिन दूसरे में कह रहा है कि अमाउंट है अपना 625 रुपए, किस्त दे रहा है 676 रुपए। किस्त तो इसका सेम सेम है ना। सबसे पहले तो हम इसको किस्त को सेम करेंगे, इसमें 26 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 676 हो गया। अब दोस्तों ये दोनों रेशियो में होता है, ये तो पता है। अगर 26 इधर किया है तो 26 इधर भी। अब 26 गुणे 25 ये सबको पता होगा कि 650 होता है। ठीक है, नहीं पता तो आप इसको रट लीजिए, क्योंकि कई बार ये यूज होता है। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि याद रहे। 650 होता है। अब दोस्तों अब एक साल का इसका जो किस्त है वो 676 रुपए है, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 7 और 12, 1275। अब 1275 नौ के कितना दिया हुआ है कि 8,925 रुपए। तो 8,900 मतलब 7 बार दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है कि 7 बार चला जाएगा पूरा पूरा। तो ये कितना गुना है, मतलब 7 गुना ज्यादा है। अगर ये 7 गुना ज्यादा है तो हम इसको भी 7 गुना ज्यादा कर लेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि एक साल का किस्त हमारा कितना। 7×6 = 42, 7×7 = 49 और 4 = 53। ठीक है, सात 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 सॉरी 7×6 = 42 और ये 47, 47 32, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि आप पैटर्न याद रखिए, आप तरीका याद रखिए कैसे निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति आवर एंड रीचेज हिज कॉलेज 25 मिनट लेट। ठीक है दोस्तों, इसको गौर से देखिएगा, लेट हो रहा है। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, एट ही इज लेट, फिर से लेट हो रहा है कितना, सॉरी फिर से लेट कितना हो रहा है 10 मिनट, फिर से 10 मिनट लेट हो रहा है। अगर ये लेट लेट दोनों सेम है तो हमको पता है कि ये घट जाता है। अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि अगर डिस्टेंस डी है 40 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, फिर माइनस डी बटे में 10 किलोमीटर प्रति बढ़ा दिया, 40 से कितना हो गया 50 हो गया। अब यही 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15। 15 मिनट है तो इसको मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे, 15/60। इतना सबको पता चल गया। अगर ये पहले में अगर लेट होता और दूसरे में अगर जल्दी पहुंचता तब तो ये दोनों जुड़ जाता, ये तो पता है ना। ठीक है, ये कितना हो गया 1/4। दोस्तों इसको भी बेसिक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए। अगर बेसिक तरीका जिसको जानना होता है आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको बेसिक में जरूर बताऊंगा। अब ये कितना होगा डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 10D/, 5×4 = 20, 200 जो कि इधर चला 200/4 बोले तो 5। ठीक है, हाँ सॉरी 2000 आ जाएगा, फिर 500 + 50, कितना डिस्टेंस डी अपना कितना आ गया 50 किलोमीटर। ठीक है, इसका बेसिक तरीका अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए, बेसिक तरीका बता देता हूँ। जैसे पहले से अगर मैं मान लूँ कि मेरी डिस्टेंस अगर मेरा डी है और उसका स्पीड एस रहा होगा, ठीक है, अगर डिस्टेंस पहले डी है उसका स्पीड एस रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर, जैसे रमेश ड्राइव फ्रॉम हिज होम एट 40 किलोमीटर प्रति आवर एंड रीचेज हिज कॉलेज 25 मिनट लेट। तो अगर ये अब ये 40 तेज चलेगा तो कितना 25 मिनट लेट पहुंचे। ठीक है, लेट कब पहुंचेगा, लेट कब पहुंचेगा जब ओरिजिनल स्पीड इसकी जो है, ओरिजिनल स्पीड से पहले वाली स्पीड जो है कम होगी, तभी तो लेट पहुंचेगा। ठीक है, फिर से कह रहा है कि आगे भी ये लेट पहुंच रहा है, आगे भी ओरिजिनल स्पीड एस है और डी, लेकिन इस बार ये 50 कर दिया है। अब कितना हो गई है 10 मिनट फिर लेट पहुंच रहा है। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे इसको मैं इसको कटाने के लिए यहाँ पे नीचे माइनस प्लस इसको चेंज कर दूँ। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना ये बचेगा D/40 प्लस ये माइनस में D/50 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा
15 आएगा, ठीक है। ये साइन इधर उधर हो गया शायद। अगर ये लेट पहुंच रहा है तो मतलब ये वाला टाइम इसको ज़्यादा लगना होगा। अगर लेट पहुंच रहा है तो मतलब कि ये वाला टाइम इसको ज़्यादा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये ds/14 ना हो गए, ये पहले आ जाएगा, तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस, ऐसे ये माइनस होगा और ये। अब इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब चेंज कर लेते हैं सिंपल सा। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, ये वाला प्लस, ठीक है, इक्वल टू। मतलब कहने का मतलब ये ऐसे निकलता है, अगर बेसिक तरीका बताऊं तो। नहीं तो ये तो सबको याद होना चाहिए, सबको याद भी होगा, ये तो बेसिक मतलब क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया अपना, 40 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन ग्राफ का फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट 2021 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है, ठीक है। दिए गए राज्यों की कुल संख्या इतना है, दिए गए राज्यों की कुल संख्या इतना है, इसको परसेंटेज में बांटा गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे और एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि निम्न तालिका विभिन्न राज्यों की लिंगवार जनसंख्या अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। राज्य ए में पुरुष और महिलाओं की अनुपात दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पी में महिलाओं की संख्या का राज्य एस से महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि अगर ये जनसंख्या सेम है, अनुपात पूछा है, तो इससे तो हमको कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए, ये तो इसको छोड़ देते हैं। अब सिंपल हमको परसेंटेज देखना है, परसेंटेज पी में कितने हैं, 6%। पी में कितना है, 6%। अब इसमें से भी सिर्फ महिलाएं, तो सिर्फ महिलाएं पी में कितनी है, 4 पुरुष है 5 महिलाएं, तो इसमें से भी 5/9 हो जाएगा, सिर्फ महिलाएं पूछ रहा है, ठीक है। अगले में देखेंगे इस राज्य में महिलाओं की संख्या, तो अनुपात बताना है। एस 13%, एस कितना है, 13%, ठीक है। 13% का अब इसमें भी कितना है, 4 और 5 इसमें भी है, तो अब तो ये इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपल 6:13 आ जाता अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 4 5 ये भी है, 5/9 इसको भी करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6:13, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर। दोस्तों कह रहे हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ द थ्री साइड्स आर A equal to 5, B equal to 7 और C equal to 3, व्हाट इज द एंगल ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मतलब एक बार इसको पॉज करिए और करिए, क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये डिग्री है, ठीक, 0 ना होगा, ये डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री और ये 150 डिग्री, ठीक है। इसको आप एक बार सॉल्व करके देखिए, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है, ये बहुत रेयर चांस पे कभी कभी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ। देखिए अगर ट्रायंगल ABC है, अगर कोई भी ट्रायंगल ABC है, ठीक है, मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मानता हूँ, अगर इसको A मानना हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी मैं A ही मान लेता हूँ, क्योंकि ये B दिया हुआ एंगल, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल B मान लेता हूँ, और ये एंगल कितना है, C, ये एंगल है। अब दोस्तों ये A है तो इसको मैं A मान लेता हूँ, ये B है तो इसको मान लेता हूँ, ये C है तो इसको मैं, ये साइड जो है, ठीक है, ये C सेंटीमीटर है, ये A सेंटीमीटर है और ये B सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक इसमें चीज, एक कंसेप्ट देखिए, इसमें कॉस हमको, जैसे कॉस अगर बी में निकालूं, कॉस बी, अगर कॉस बी निकालूं, इसका आप याद रखिएगा कि कॉस बी जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना सबको याद होगा, कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2AC, ठीक है। दोस्तों ये तो हो गया कॉस बी। अगर सोचिए आपसे अगर एंगल अगर ए पूछ लेता कि एंगल ए कितना होता, इसको भी आप याद रखिएगा, तीनों में लिख देता हूँ यहाँ। कॉस ए कितना हो जाएगा अपना, देखिए कॉस ए अगर पूछा है तो जी इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, जैसे ए है साइड, इसको हम माइनस कर देंगे, सिंपल ये याद रखिएगा, और इसके साथ वाले जो है इसको प्लस करते हैं, तो इसका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2CB, ठीक है, एक नहीं लिखेंगे, 2C और B। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस सी कितना हो जाएगा, तो कॉस सी कितना होता है, ये हो जाएगा, कॉस सी पूछा है तो सी वाले को माइनस में लिखेंगे, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन में 2AB, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही एक कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब हमको एंगल बी पूछा हुआ है तो कॉस बी वाला ले लेंगे। अब कॉस बी कितना हो गया, कॉस बी हो गया, ए स्क्वायर कितना है, ये अपना कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। बी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, सी 3 दिया हुआ है, तो 5×5 = 25, सी स्क्वायर कितना है, 3×3 = 9 और माइनस 49 बटे में, ये हो जाएगा 2 ए और सी, 5×3 = 15, 2×2 = 30,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 34 ये हो गया, 49 में से घटा देंगे तो 5 1 15 बचा और नीचे 30 बचा, ये माइनस होगा 1/2। माइनस 1/2 कब होता है कॉस बी पे, सिंपल सा बात है, कॉस बी पर 1/2 ही कब होता है, पहले ये भी देख लीजिए, 30 पे होता है, 30 में 90 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी आ गया अपना 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप मतलब इसको सीरियसली मतलब ले रहे हैं कि आपको मतलब कुछ हेल्प हो पा रही है, अगर सीजीएल में चाहे कोई भी एसएससी पेपर में, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में ये। वैसे मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ टाइम की वजह से, टाइम नहीं मिल पाता, तो कोचिंग भी होता है, तो ऑफलाइन में कोचिंग देता हूँ तो वहाँ पे भी चला जाता हूँ, उसके बाद आके फिर मतलब टाइम मैनेज करना पड़ता है। चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीएचएसएल का। तो कह रहा है कि इन अ क्लास दे आर 29 बॉयज एंड 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज इन मैथ इज 89, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन मैथ इज 91, ठीक है। होल व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास, ठीक है, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर एलिगेशन से करने जाऊँ, हमको पता है कि 29 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितना है, 21 गर्ल्स हैं, ठीक है, सिंपल यही ऐसे रेशियो आता है। अब यही दे रखा है कि बॉयज जो है एवरेज स्कोर 89 है और गर्ल्स का एवरेज स्कोर 91। अब यहाँ पे हमको सिंपल एक ये वाला निकालना है, एक्स, इसको एक्स मान लेता हूँ, ये कितना होता है 89 माइनस एक्स, और ये कितना होगा 91 माइनस एक्स, यही आता है ना सॉरी, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 89, एक माइनस आता है एक प्लस में आता है, ये 91 माइनस एक्स। अब इसी की जो वैल्यू दी हुई है वो कितना दिया हुआ है, इसी की वैल्यू दी हुई है कि 91 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 89, यही दिया हुआ है अपना कि 29 अपॉन 21। एक तो ये तरीका है करने का। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों बेसिक तरीका देख लेते हैं एक बार, बेसिक तरीका क्या कहता है, बेसिक तरीका क्या है कि 29 बॉयज हैं, 29 बॉयज का जो मैथ में एवरेज स्कोर 89 है, तो टोटल स्कोर में पूछें तो लड़कों का टोटल स्कोर 29 इंटू में 89 हो जाएगा, और प्लस 21 गर्ल्स हैं और 21 गर्ल्स का एवरेज 91, तो टोटल गर्ल्स का स्कोर कितना होगा 21 गुणे 91, ये तो टोटल स्कोर अपना आ गया। और कह रहा है कि एवरेज होल क्लास का एवरेज स्कोर कितना होगा, होल क्लास में लड़के कितने हैं, तो 29 और 21 कितने, 50, सॉरी 50 लड़के हैं। अब इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, 21 एका में 21, ये हो गया 2 बचा, 21 नवा 189 और 2 कितना हो जाएगा 191, 19 11, और इसको कितना होगा, इसको सिंपल हम ब्रेक कर लेते हैं, जैसे 29 और 90 माइनस 1 में ब्रेक कर लेता हूँ, 3 9 81, 9 दूनी 18, ठीक है, 8 16 26, ठीक है, 261 माइनस 2610 माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1 8 5 2 सॉरी 25 81 प्लस इतना, तो इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से, ये टोटल आ गया अपना 2 9 4 4 44 92 बटे में 50, 50 जीरो से इसको हटा देता हूँ, पॉइंट यहाँ लगाता हूँ, 5 बड़े 40 9 45 4 5 बड़े 40 89.89 आगे भी आएगा, लेकिन हमारा इतना ही निकल गया तो क्या दिक्कत है, तो ये आ गया अपना 89.84, ठीक है, इतना। तो देखिए एलिगेशन से अच्छा तो यही है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, तो ज़्यादा क्वेश्चन पे जरूरी नहीं है कि आप मतलब हर क्वेश्चन पे एक अलग तरीका याद रखिए, आप क्वेश्चन पढ़ लिए समझ लिए, बस जल्दी से करना होता है, और क्या है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों था हमारा 25 क्वेश्चन जो सीएचएसएल का पहला शिफ्ट है। डेली मैं कोशिश करूंगा कि एक सेट लेके आऊँ, ठीक है, ताकि आपको मतलब सीजीएल जो आने वाला है उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों आप प्रीवियस ईयर जरूर देखा करिए, क्योंकि घूम फिर के मतलब अगर देखिए 25 में से सीजीएल में अगर प्री में 25 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो 23 से 22 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही पूछेगा, ठीक है। आप जल्दी दिमाग में बैठा ले या फिर पेपर देने के बाद बैठाए, लेकिन यही होता है, इतने पे ही पूछेगा, और एक दो क्वेश्चन ज्यादा एफर्ट लगाने से
मतलब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा बनाएँगे और क्या। तो ठीक है, आप और भी अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन प्रीवियस ईयर कहने का मतलब कि देख के जुड़ जाइए, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो यही रिपीटेड आने वाला है, बस डेटा इधर से उधर होगा। तो ठीक है, यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।